भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, ये जो 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का बहुत ही सम्मान करें और इस तिरंगे का सम्मान करें। उन वीरों को याद करें जो कि जिन्होंने बलिदानी दी और हम सबको आज़ाद किया। और जिस भी क्षेत्र में हम हों, अपने अपने कार्यों से अपने देश की गौरव प्रतिष्ठा का सम्मान करें और भारत को विकास के रास्ते पर ले चलें। We should respect our this independence, this flag, and wherever we are, in whatever field we are, we should try our hard best to give our best to the country, and we should work on the development of our nation to make it progressive nation. वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए, जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है डिफरेंशिएशन क्लास 11 का। ठीक है, तो इसमें मैं आपके दो क्वेश्चन को फिलहाल अभी शुरुआत में बता दूं कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है और इस वीडियो में हम क्या लर्न करेंगे। तो देखिए, जब भी बच्चों को v बराबर डी एस बाई डी टी या एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी आता है तो बहुत ही वो घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। कभी डी के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये सोचते हैं ये डिवाइड हो रहा है, ये एस क्या है, डी टी क्या है, डी एस क्या है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, डिफरेंशिएशन के पहले फील को समझेंगे कि इसका रियली मीनिंग क्या होता है अप्लाई करने के पहले, फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे। ठीक है, और जितने भी रूल्स हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, सब मैं बताऊंगा, सब पे एग्जांपल कराऊंगा। क्लियर। और इस वीडियो के एंड तक जाते थे आप बहुत ही मास्टर हो जाओगे, बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं कि डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन एक आपका समझ लीजिए कि टूल है, मैथमेटिकल टूल है, जिससे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बहुत ही थ्योरम को डिराइव करते हैं, बहुत सारे फिजिक्स के। ठीक है, तो ये इस तरह का टूल आपको आना बहुत जरूरी है। क्लास 11th 12th एंड हायर क्लासेस, सब जगह आपको ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से आराम से पूरा देखिएगा बच्चों। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग एक मैथमेटिकल टूल की तरह इसको ट्रीट करते हैं और बहुत सारी क्वांटिटीज जो वेरी करती है उसको हम लोग स्टडी करते हैं और बहुत सारे डेरिवेशंस और प्रूफ को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन के फील को समझने की वाकई डिफरेंशिएशन होता क्या है और हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो स्लोप होता है किसी भी कर्व का वो होता है tan थीटा और होता है वो y बाई एक्स। ठीक है, जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूँ कि अगर मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये सपोज कर लीजिए x एक्सिस है। ठीक है, और ये सपोज कर लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सा कर्व ले लेते हैं, ये भी क्या एक कर्व ही है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कर्व का स्लोप वहां पर किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए कि इस पॉइंट पी पे हम लोग लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट लेते हैं। ठीक है, और इस टेंजेंट का जो वैल्यू होता है वो आपका, ये देखिए सपोज के लिए y1 है, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो सपोज के लिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हो। तो आप जो tan थीटा डिफाइन किए थे बच्चों, इसका स्लोप निकालने के लिए इस लाइन का, वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यही हम लोगों ने समझा था। क्लियर बच्चों, अब आप देखो कि आप कहीं भी स्लोप लोगे, tan थीटा लोगे, तो यहां पर हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, देखिए आपका थीटा क्या हो रहा है, ऐसे भी आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर होते हैं, तो tan थीटा भी बराबर होता है। तो यहां तक तो बात सही थी, लेकिन दिक्कत बच्चों तब आई जब कि मान लीजिए कि ये आपका स्लोप ही वेरी करने लगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका एक ऐसा ग्राफ है,
ये मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, ठीक है। आप फील को समझ लीजिए, वो बहुत जरूरी, फिर तो मैं सारे चीज बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखो कि सपोज कर लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आप टेंजेंट लेते हो, तो बताइए टेंजेंट क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लेते हो तो टेंजेंट कुछ बच्चों ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पर जो टेंजेंट लिए, सपोज कर लीजिए ये थीटा 1 है और यहाँ पर थीटा 2 है, तो थीटा 1 बच्चों कभी भी थीटा 2 के बराबर नहीं है। मतलब आप यहाँ ये कह सकते हो कि स्लोप क्या कर रहा है आपका बच्चों, वैरी कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। मतलब थीटा 1 थीटा 2 सपोज कर लो यहाँ पर एक लिए तो थीटा 3, तो स्लोप आपका वैरी कर रहा है। तो आप जो y और x का जो रेशियो निकालते थे y2 माइनस y1 x2 माइनस, वो भी आपका वेरी करेगा, तो आप क्या कर पाओगे, स्लोप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, और ये सपोज कर लीजिए पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x1 y1, ठीक बच्चों। और सपोज कर लीजिए कि एकदम छोटे से डिस्टेंस के लिए हम लोग स्लोप लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P पे। मतलब छोटा सा डिस्टेंस का मतलब बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं कि y2 को बहुत ही करीब ले आते हैं y1 के, ठीक है। मतलब कि y2 शुड कम एज नियर टू एज y1 और x2 को भी बहुत करीब ले आते हैं x1 के, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, y2 को y1 के करीब ले आए, x2 को x1 के करीब ले आए, करीब ले आए, y2 को y1 के बराबर नहीं किए, x2 को x1 के बराबर नहीं किए। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो आपका डिफरेंस होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आपका बच्चों टेंडिंग करेगा। ये टेंडिंग मतलब कि बराबर नहीं हुआ जीरो के, और ये भी टेंडिंग करेगा जीरो के। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए कि 3 है और 4 है, तो 4 माइनस 3 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। ये सपोज कर लीजिए y है और ये सपोज कर लीजिए y1 है, ये सपोज कर लीजिए y2 है, ठीक है। अब क्या करो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि y2 को y1 के करीब ले आओ, ठीक है। तो ये मान लीजिए 3 है और ये मान लीजिए 4 है, तो हम इसको करीब ले आते हैं, तो 3.99 हम लोग ले आते हैं 4 को करीब कहाँ ले आए, 3.99। समझ में आ रहा है ना, पहले हम 3 लिए थे फिर 4 लिए थे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 3 1। अब हम क्या किए, इसको करीब ले आए, तो ये 3 ले लिए और 4 को करीब ले आए, तो सपोज कर लो 3.9 ले आए। तो अब बताइए इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3.9 माइनस 3 आपका 0.9, और करीब ले आओगे तो 0.8, और करीब ले आओगे तो देखिए ये चीज़ क्या हो रहा है, टेंडिंग जीरो की तरफ होता चला जा रहा है। तो ये मतलब होता है, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टेंडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत ही पास। तो आप देखोगे बच्चों कि जब आप ऐसे कोई ग्राफ बनाते हो तो उसमें कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर दूं, ये एकदम छोटा सा कलर, छोटा सा पार्ट, तो ये आपका कहलाता है dx, ठीक है। मतलब ये बहुत छोटा है और ये भले ही कर्व हो, लेकिन जो dx है ना बच्चों, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग y2 को y1 के करीब ले आते हैं और x2 को x1 के करीब ले आते हैं, तो आपका समझ लीजिए कि जो dx है आपका, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जब आपका बच्चों y2 y1 के करीब आ गया और x2 x1 के करीब आ गया, तो बताइए जो हम लोग ऐसे स्लोप ले रहे थे, यहाँ y था ये x था, तो क्या ये इसी तरीके से स्लोप हम लेंगे तो क्या ऐसे नहीं बन जाएगा, ये dy बन जाएगा और ये dx बन जाएगा और ये आपका थीटा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यही tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx। समझ में आ रही है ना बात, dy बाई dx। तो ये देखिए ये आपका y कोऑर्डिनेट ये बहुत ही छोटा हो गया, ये वाला जो पार्ट है जो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या हुआ, y2 करीब आ गया y1 के, ठीक। और जो ये वाला पार्ट है बेस वाला, ये आपका x2 करीब आ गया x1 के। तो हम जब ये स्लोप लेंगे तो tan थीटा हमारा dy बाई dx आएगा और यही दे देगा स्लोप ऑफ कर्व या ग्राफ जो आप कह लो, ठीक है, dy बाई dx। अब देखिए ये तो हो गया dy बाई dx, अभी तक भी बच्चों को समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये dy बाई dx क्या चीज़ है,
तो जो डी बाई डी एक्स बच्चों ये चीज़ होता है ऑपरेटर, ठीक है। ये जो डी बाई डी एक्स है ये ऑपरेटर, जैसे आपका प्लस माइनस होता है ना, जैसे 2 और 3 लिख दिए आप, तो अगर कोई ऐसे लिख दे 2+3 तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, लेकिन अगर प्लस लगा दोगे तो आपको मालूम है कि 2+3 का मतलब 5 होता है। उसी तरीके से बच्चों डी बाई डी एक्स आपका क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जो कि जब लग जाए किसी वेरिएबल से तो उसका मतलब होता है भैया इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि आपका देखिए ये बताता है y का जो चेंज होता है वो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप कह सकते हो, या आप क्योंकि रेट की बात हो रही है तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है उस रेट को हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो अब देखिए इतनी कहानी के बाद जब हम अब देखते हैं कि जैसे ये लिखा रहता है dx बाई डी टी, अब तो आपको जरा सा भी घबराहट नहीं होगी, आई होप। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स क्या है बच्चों, एक ऑपरेटर है, ये बता रहा है एक्स का रेट का चेंज होना टी के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस का रेट चेंज होना टी के रिस्पेक्ट में, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए। डी एक्स मतलब बहुत ही छोटी दूरी, डी टी मतलब बहुत ही छोटा समय। तो इसको जो रिस्पेक्ट में चेंज होता है इसी को हम लोग कहते हैं वी या वेलोसिटी। अब समझ में आ रहा होगा हम लोग डिफ्रेंसिएशन को क्यों यूज करते हैं। सिमिलरली डी वी बाई डी टी हमको क्या देता है, ए या एक्सेलरेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, जहां डी टी बहुत छोटा सा समय है, ठीक है, और वेलोसिटी आपका ये क्या है, बहुत छोटा सा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ठीक बच्चों। तो ये छोटा छोटा हम बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि छोटे चीज में बहुत ही कांस्टेंट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, इसीलिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, ठीक बच्चों। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया फील, ये चीज़ आपको इनसाइड इन डेप्थ मालूम हो गया। तो अब पहला क्वेश्चन है कि हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज को जानेंगे कि आपका जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट रूल्स को भी समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला तो है कि मान लीजिए कि अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट मतलब कि अगर हम मान लीजिए कोई कांस्टेंट है जैसे नंबर 2 या 3, तो उसको जब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो उसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चीज़ है, जैसे सपोज के लिए y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो डी वाई बाई जब डी एक्स करें, किसी के वेरिएबल में भी कर सकते हो आप, तो इसका मतलब कि आपका क्या है, आपका ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। जब भी कोई कांस्टेंट होगा उसको किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक बच्चों, क्लियर। अब देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सब बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि x के पावर n है, मैं यहाँ पर वेरिएबल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिख दे रहा हूँ, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वो हो जाएगा आपका n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी यहीं देता जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताइए, n है, देखिए आपका कहाँ गया, ये देखिए ये चीज़ n है, तो n देखिए पहले कोफिशिएंट में लगेगा तो मतलब 5, फिर x आप ऐसे लिख दोगे, फिर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब कि 4, ठीक है, एन एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है, ये बात समझ में आई। और x कुछ भी हो सकता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए कि है आपका x के पावर 1/2, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले कोफिशिएंट लगा दीजिए 1/2 और x के पावर 1/2 माइनस 1, देखिए सब पावर में हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1/2, और x के पावर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो आप माइनस हाफ यहाँ लिख लो या आप नीचे ले सकते हो, ठीक है, नीचे चल जाएगा तो 1/x के पावर हाफ, क्लियर। तो वही हो जाएगा रूट एक्स। तो जैसे मान लीजिए बच्चों y इज इक्वल टू ई के पावर x है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आपको वही फंक्शन दे देगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, अगर वाई ई के पावर एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वाई अगर मान लीजिए कि एल एन एक्स है या इसको लॉग एक्स भी लिखते हैं,
log x, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका बेस e है, ठीक है। तो आपका इस केस में जो जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/x। तो अगर मान लीजिए कि y आपका log x है, इसको log x पढ़ते हैं टू द बेस e या ln x, तो dy बाई डी एक्स आपका 1/x हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, फटाफट मैं लिख दे रहा हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ऐसे टेबल टाइप का बना दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इनका dy बाई डी एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, ठीक। y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, ठीक बच्चों। y इज इक्वल टू tan एक्स, y इज इक्वल टू sec एक्स, ठीक। y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। और क्या बचा? साइन कॉस टेन। एक बचा आपका y इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। तो फटाफट हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स इस टेबल में लिखने जा रहा हूँ। तो y अगर साइन एक्स होगा तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है। सीधे आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका dy बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan का आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं याद करने का तरीका भी अभी बता दूंगा, ठीक। सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, ठीक है। कोसेक का क्या हो जाएगा आपका? माइनस, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये साफ नहीं लिखा, मैं फिर कर दूं, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो कॉट एक्स का बच्चों क्या हो गया आपका? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। बहुत ही, आप इसको क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट है, देखिए ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो आप देखो बच्चों इसका क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। एक याद करने का तरीका है, जितना भी आपका सी से हो रहा है, कॉट कोसे का कॉस ही होगा, ठीक है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और बाकी तो आप देख ही रहो, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा? ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम लोग फटाफट जो 2-3 रूल है उसको समझ जाते हैं और लास्ट में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा भी समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल ये कहता है बच्चों कि जब आपका जो y दिया हुआ है वो किसी चीज़ का प्रोडक्ट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका u इंटू वी है, y बराबर, ठीक है, मतलब दो चीज़ का प्रोडक्ट है। u एक फंक्शन है, ये आपका क्या है? फंक्शन फर्स्ट है, और ये आपका क्या है? फंक्शन सेकंड है। तो जब आप dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें देखो ये होता है कि पहले किसी को एक उठा लो, जैसे मान लो u को उठा लिए तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, और जो दूसरा है उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो डी बाई डी एक्स, फिर एक प्लस लगाओगे, फिर देखो जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको छोड़ दोगे, मतलब जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे उसको इस बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो डी यू बाई डी एक्स, और जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको इस बार छोड़ दोगे। समझ में आ रही है ना बात? इस तरीके से याद करने का तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा? u डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे तो डी वी बाई डी एक्स कर दिए, ठीक है। अब प्लस का साइन ध्यान देना, प्लस का साइन है। उसके बाद u को डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे तो डी यू बाई डी एक्स कर दिया और v को ऐसे छोड़ दिए, ठीक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू आपका है x इंटू साइन एक्स, सपोज कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? चलिए किसी एक को उठा लीजिए, मान लो हम लोग x को लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरा साइन एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस। अब देखिए कि साइन एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट किया था तो साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं और x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो x के पावर क्या है आपका? x के पावर 1 है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स के पावर ये 1 है, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो एक्स के पावर 0 1 होता है तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। एक्स के पावर 0 1 ही होता है तो 1 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। उसी तरीके से आप कर लोगे। y इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स ई के पावर x है, बताइए इसका क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स,
इस तरह आप बहुत ढेर सारे आप मैथमेटिक्स की किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आप उसको कर सकते हो, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग e के पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो e के पावर x को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, e के पावर x को डिफरेंशिएट कर दिए, तो x को एज इट इज छोड़ दिए। इस बार x को छोड़े तो x को डिफरेंशिएट किया तो उसका आया 1, और e के पावर x को ऐसे ही लिख दिए, तो x e के पावर x ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद मान लीजिए कि अगर हमारे पास आता है कोशेंट रूल, ठीक है, कोशेंट रूल, तो इसमें क्या होता है कि हमारा y जो होता है u बाई v के फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब कि आपका क्या होगा, डिवीजन के फॉर्म में बच्चों। तो इस केस में जब हम लोग dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है, तो वो होता है, पहले तो आप एक डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर में जो आपका v था उसकी जगह v स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा v du बाई dx, ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा तो मैं साफ साफ लिख दूं du, ऐसे लिख दे रहा हूँ du बाई dx, ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए माइनस लगाएंगे, ठीक। तो इसके बाद अब क्या हो जाएगा u dv बाई dx, ठीक है। देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करो, आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, ठीक। उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, ध्यान देना सीक्वेंस, जो न्यूमरेटर में पहले पड़ा हुआ है उसको आप पहले डिफरेंशिएट करोगे। तो u आपका न्यूमरेटर में था तो उसको du बाई डी कर दिए, और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दोगे, विद अ माइनस साइन लगाओगे। अब दूसरी बार क्या करोगे, v को छोड़े तो v को डिफरेंशिएट करोगे, और u को जो डिफरेंशिएट किया तो उसको एज इट इज रहने दोगे, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, वैसे आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू आपका मान लीजिए साइन x, ठीक है, बाई कॉस एक्स है। चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स का क्या होता है बताइए, tan x होता है। तो dy बाई डी एक्स आपका tan x का कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो आप आइडेंटिटी से जानते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोशेंट रूल लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि सेक स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को स्क्वायर करते हैं। तो चलो डिनोमिनेटर को स्क्वायर करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, और जो डिनोमिनेटर था उसको भी लिख देते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, ये इनटू है। फिर एक बड़ा सा माइनस साइन लगाते हैं। अब क्या करते हैं कि जो कॉस है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो बच गया था। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और जो न्यूमरेटर था उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए बहुत ही फेमस आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और देखिए यही आपका ये आ गया। तो ये तो आपको याद था और ये आपने प्रूव कर दिया, और उसी प्रोसेस में कोशेंट रूल भी सीख गए आप, ठीक बच्चों। तो ये था प्रोडक्ट रूल हो गया, कोशेंट रूल हो गया। एक आता है जो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, वो है चेन रूल, ठीक है। आपका क्या है, चेन रूल। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, सब चीज़ आप जान जाओगे विद फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमम सब निकालना जाओगे, ठीक है। आप तो सपोज कर लीजिए बच्चों, अभी तक तो आप लोगों ने ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो कि आपके पास ऐसा कुछ हो गया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, मतलब कि आप साइन किसका ले रहे हो, एक्स क्यूब का, ठीक है, साइन एक्स का नहीं ले रहे हो। तब आप क्या करोगे, तो इसका देखिए एक तो सिंपल ऐसे तो स्टेप है कि वेरिएबल वगैरह पुट करो, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होगा। तो पहले क्या होता है बच्चों, कि पहले जो आप जानते हो वो आप लिख लो, ठीक है। तो आप साइन थीटा का जानते हो, साइन थीटा क्या, कॉस थीटा होता है, तो एज इट इज लिख दो, एकदम आंख मूंद के, कोई टेंशन नहीं। तो साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स का आप कॉस एक्स जानते हो, तो साइन एक्स क्यूब का आप लिख दो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि जो ये अंदर वाली क्वांटिटी थी, ये वाली, ये आपका सपोज कर लिए साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो थीटा होता है तो कॉस थीटा होता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर थीटा आपका एक्स क्यूब है, ठीक है, तो वो थीटा नहीं था, वो फॉर्मूला आपका थीटा के लिए था, सिंपल। ठीक है, तो अब आप इसको तो डिफरेंशिएट कर दिए, लेकिन अब जो अंदर जो क्वांटिटी बैठी है ना बच्चों, उसको भी डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इनटू क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो आपका आंसर देखिए क्या बनने जा रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन फॉर्मूला लगाओ, तो 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये आपका आंसर होने जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, जो साइन एक्स क्यूब है तो उसका कॉस एक्स क्यूब कर दिया, चूंकि वो एक्स तो था नहीं तो उसको भी वापस डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए अंडर रूट आपका, वो मान लीजिए बहुत लंबा लंबा, ये चेन रूल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक चेन लगा रहता है। तो साइन सपोज कर लीजिए x का स्क्वायर है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 के पावर x बाई 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और x के पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये x के पावर माइनस हाफ नीचे चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अब देखिए अंडर रूट जो होता है y इज इक्वल टू रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट। समझ में आ रही बात, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए साइन एक्स का स्क्वायर है ये, ठीक है, साइन एक्स का स्क्वायर नहीं है ये, साइन एक्स का स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए इसमें दो तीन चीज है, एक रूट है, एक साइन है और एक अंदर, तो 3 बार आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो पहले आप ऊपर से चलो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल का मतलब सॉरी चेन रूल लगाना होगा। चेन रूल का मतलब क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन दिए तो आप बाहर से अंदर की तरफ चलो। ठीक है, तो सबसे एक्सट्रीम में आपका क्या है, सबसे आउट में क्या, अंडर रूट, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो अंडर रूट एक्स का देखिए क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट जो भी अंदर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके अंदर चलो, समझ में आ रहा है ना, पहले देखिए पहले नंबर पे हमारा अंडर रूट है, दूसरे नंबर पे हमारा साइन है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर है। तो पहले हम लोग इस पे लगाएंगे चेन रूल, फिर इस पे लगाएंगे चेन रूल, फिर इस पे लगाएंगे चेन रूल। ठीक है, फिर अंदर देखिए क्या है आपका साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स का स्क्वायर, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए थीटा तो था नहीं, तो अब एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझेंगे तो, और इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल। तो बच्चों जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका, चलिए एक और रूट का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और एक लॉग लगा देते हैं। ठीक है, लॉग लगा देते हैं, और क्या ले लें, चलो बताओ, लॉग एक्स का होता है तो लॉग ऑफ, चलिए साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपका पहले नंबर पे क्या है रूट है, दूसरे नंबर पे क्या है लॉग है, और तीसरे नंबर पे क्या है साइन है। तो आपको क्या है, ये सबसे आउट में है और ये सबसे इन में है, मतलब कि आप यहाँ से चलोगे, ठीक है, और सबसे बाहरी फंक्शन सबसे अंदर की तरफ चलोगे। तो सपोज कर लीजिए y है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, पहले तो रूट है, तो रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट जो भी लिखा हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, इनटू, फिर अंदर गए लॉग, लॉग का कितना होता है आपका 1/x होता है, लॉग साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा 1/sin x। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब उसके बाद हम लोग साइन एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका देखिए 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये आपका, मैंने बोला भी था, देखिए एक रूट है, फिर लॉग है, फिर साइन है, तो आपने चेन रूल जो लगाया 3 पे लगाया, 1 2 और 3, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक बच्चों, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और आपका चेन रूल।
ठीक, इसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को समझेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग मैक्सिमम या मैक्सिमा और मिनिमा को समझेंगे। ठीक है, ये इसको कवर करते हुए आप सब कुछ आप डिफरेंशिएशन में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद हम लोग समझते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो सपोज कर लीजिए कि ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें आप देखिए कि इस पॉइंट पे आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू अचीव हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि देखिए सब जगह से सबसे कम पॉइंट है, तो यहाँ हम लोग कहते हैं मिनिमा। ठीक है, ये मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। तो अब ये बात आती है कि मैक्सिमम मिनिमा तो हम लोग समझ गए हैं, तो इसका टूल क्या है कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकालते कैसे हैं। तो देखिए आप क्या करो कि पहला स्टेप कि dy बाई डी एक्स इसको निकालो और इसको जीरो पुट कर दो। ठीक है, जो भी आपका y डिफरेंशिएशन के रूल्स तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मतलब कि आप निकालो और इसको बच्चों क्या करो, जीरो के बराबर पुट करो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स देखिए स्लोप यहाँ पर देखिए tan थीटा कितना आ जा रहा है, tan थीटा। थीटा अगर जीरो होगा तो tan थीटा जीरो होगा, और यहाँ भी देखिए tan थीटा बराबर जीरो। तो इसीलिए हम लोग dy बाई डी एक्स पुट करके जीरो कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए स्लोप यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, लेकिन ये कहीं मैक्सिमा है कहीं मिनिमा है। तो दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, आप क्या निकाल लो, d2y बाई डी एक्स टू। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, तो जैसे y का डिफ्रेंशिएट करते तो dy बाई डी एक्स आता था, तो dy बाई डी एक्स को एक फंक्शन आता था, तो dy बाई डी एक्स को अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो हम लोग को d2y बाई डी एक्स टू निकाल दोगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास दो चीज़ होगा, d2y बाई डी एक्स टू मान लीजिए कि आपका निगेटिव आता है, ठीक है, लेस देन जीरो आता है। यही चीज़ दो पॉसिबिलिटी है, या आपका d2y बाई डी एक्स टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर मान लीजिए कि नेगेटिव होगा तो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है कि अगर मान लीजिए कि नेगेटिव होता है तो आपका मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सपोज कर लीजिए y है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 5x का कितना हो जाएगा 5, और 6 का तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी को हम लोग जीरो पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -5/2। ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स टू निकालते हैं, मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 का तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स टू आपको क्या मिला, 2, मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि मिनिमम मिलेगा, मिनिमम। ठीक बच्चों, अब ऐसे भी मैथ्स के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये आपका एक पैराबोला होगा। ठीक है, तो पैराबोला आपका ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है ना, अपवर्ड पैराबोला। तो आपको देखिए यहाँ कहीं मैक्सिमम नहीं मिलेगा, आपको ये मिनिमम ही मिलेगा, और यही पॉइंट होगा -5/2। ठीक है, तो जब आप अभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे, सब निकालना आपके मैथ्स में आएगा, तो उसमें आप ध्यान देना कि जब आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पैराबोला होगा, और ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इस अपवर्ड पैराबोला में देखिए कि आप ये हमेशा ऐसे चलता चला जाएगा, और एक ही पॉइंट पे ऐसे कर्व करके ये ऐसे फिर से यहाँ चलता चला जाएगा, मतलब ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, और यहीं पर आपका मिनिमम पॉइंट होगा। अब इसके बाद तो मिनिमम होगा नहीं, देखिए ये ऊपर से आया, घटा, और फिर ये ऊपर चला गया, मतलब एक ही जगह मिनिमम अचीव होगा। ठीक है, और यही मिनिमम आपका वैल्यू होगा, और ये किस जगह पे होगा, -5/2। ये मतलब x इज इक्वल टू -5/2। ये सब आप कैलकुलस में पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ोगे, जब मैं बताऊंगा आपको तो वहां पर और क्लियर होगा। ठीक बच्चों, तो ये मिनिमा आ जाएगा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू आपका हो गया, सपोज कर लीजिए -x², ठीक है, प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको फटाफट हम लोग देखना है कि ये मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं और कहाँ पर है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 2x, इसका हो जाएगा +4। ठीक है, 4x का आपका 4 हो जाएगा +4,
और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2x, और उधर चल जाएगा तो -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। अभी हम लोग चेक करने के लिए इसको d2y/dx2 निकालेंगे, तो d2y/dx2, ठीक है। d2y/dx2 बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -2x का कितना हो जाएगा? -2, और +4 का तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए ये d2y/dx आपका क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया, ठीक है। उसमें उल्टा चलता है, लेस देन 0 का मतलब आपका मैक्सिमा आएगा, ये बात तो कंफर्म है। अब क्या, तो बच्चों यहाँ पर आपका -2 आ गया, मतलब लेस देन 0, तो आपका मैक्सिमा होगा। ऊपर वाले केस में ग्रेटर देन 0 था d2y/dx2, तो वहाँ पर मिनिमा हो जाएगा। तो इससे आप जज कर सकते हो कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, ठीक है। तो आप dy/dx निकालोगे, उसकी वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपका एक x की वैल्यू होगी, ये आपका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। d2y/dx2 के साइन को आप जब देखोगे तो उससे आप वेरीफाई करोगे कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, ठीक। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।